में क्या क्या पढ़ा था? 5 सेकंड में बस क्या चीज तीन चीजें नॉर्मल होती हैं? बताया था। कौन कौन सी होती हैं? स्ट्रक्चर डिकोडेशन डोमिनेंस। हम्म? स्ट्रक्चर डिकोडेशन डोमिनेंस। और और एक मतलब वो कैंडल फॉर्मेशन बताया था। कैंडल फॉर्मेशन। हाँ। ओके। तो आपने एनालाइज किया उसमें, मार्केट में देखा? देखा था पर वो समझ नहीं आ रहा मुझे चार्ट में। देखो ब्रदर, मतलब इतनी वो टाइम लग जाता है, वो ट्रेड ही निकल जाती है उसको देखता हूँ तो। देखो यहाँ पर कुछ ऐसी कैंडल बन जाए 5 सेकंड में। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर किसका प्रेशर दिख रहा है? ये सेलर। सेलर्स का। हाँ। ओके, सेलर्स का प्रेशर दिख रहा है। अब उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड लगा दीजिए, अगर सेलर। आपको प्रेशर दिखे तब। और अगर नहीं, ये प्रेशर नहीं दिख रहा है या फिर ये दिख रहा है और डोमिनेंस कैंडल दिखे बिना बिक के, तब भी आप यहाँ से जा सकते हो या यहाँ से आ। प्रेशर प्लस कैंडल दिखना चाहिए, ओके। मतलब या प्रेशर फिर के साथ स्ट्रक्चर होना चाहिए। डिपोजिशन दिखना चाहिए। कैसे? देखो, ओके। यहाँ से जैसे ही मार्केट टूटेगा, यहाँ पर क्रैक करेगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसी कैंडल आनी चाहिए, ये। और इनके अंदर कुछ ऐसा ऐसा बन जाए, या फिर मार्केट जब जब भी इसको ब्रेक करे कुछ ऐसी बना दे, हाँ ट्रेड ले लो। अच्छा मतलब प्रेशर आया। ओके, लेकिन मार्केट जब ब्रेक करे तब। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी देख रहे हो ये लगा दे रहे हो ट्रेड, ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर डिकोडिशन होना चाहिए उधर। अच्छा मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। हम्म। स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। हाँ, स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। ओके। और ये जो तो डोमिनेंस कैंडल आएगी, मतलब दोनों साइड वीक नहीं होगा, वो मतलब प्रेशर के बाद आना चाहिए या फिर डायरेक्ट आ जाए तो ले सकते हैं। क्या चीज? मतलब जो डोमिनेंस कैंडल आएगी ना विदाउट हम्म। प्रेशर, तो उसके पहले प्रेशर भी होना चाहिए या डायरेक्ट वो डोमिनेंस बनेगी तो ले सकते हैं। उसके अंदर प्रेशर भी होना चाहिए। देखो, डोमिनेंस कैंडल आए उसके अंदर। देखो, डोमिनेंस कैंडल का मतलब होता है, ये पावर होती है। 5 सेकंड में इसको पावर बोला जाता है, और इसी को हम सॉफ्ट बोलते हैं। अच्छा। नहीं ओके, आज जैसे क्या ये बोलते हैं इसे? कैंडल बनी, अब इसके पहले ग्रीन कैंडल आ रही है नीचे से, वो प्रेशर के साथ नहीं आ रही। हम्म। नहीं नहीं, उसके अंदर प्रेशर होना चाहिए। अगर डोमिनेंस कैंडल है तो वहां पर बायर और दोनों पावरफुल हैं, आप ऐसे नहीं जा सकते किसी के साथ, ओके। नहीं पिछले वाली डोमिनेंस डोमिनेंस कैंडल नहीं है, बस नीचे से प्रेशर है ऊपर से नहीं है। ये डोमिनेंस कैंडल है, ये। नहीं नीचे से प्रेशर है इनमें मतलब वीक है। हेलो। हाँ। तो यहाँ पे मतलब रेड के लिए जाएंगे नहीं 5 सेकंड में। देखो ब्रदर, यहाँ पर एक्चुअली में अगर प्रेशर भी है ना, फिर भी ये मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, प्रेशर इतना नहीं है। क्योंकि मार्केट ऊपर ऊपर जाते जाते थक भी रहे हैं, क्योंकि बायर्स अपनी ही वीक में एग्जॉस्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर एक कैंडल ऐसे बने, तो डायरेक्टली आप पुट के लिए जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ये प्रेशर देखकर अप के लिए जा रहे हो, ठीक है। अब अच्छा जब डाउन के लिए लगाया है, डाउन में अगर कैंडल दिखे ये और स्ट्रक्चर ब्रेक हो, तो आप बिल्कुल जा सकते हो डोमिनेंस कैंडल के साथ। स्ट्रक्चर पे ब्रेक होना चाहिए। स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए बस। इसके आप ना मतलब लाइव में दिखाओ, ऐसे समझ नहीं आ रहा मुझे। लाइव लाइव में अभी दिखाऊंगा ब्रदर।
आप अपने डाउट बताइए जो आप बोल रहे थे, कौन कौन से आपके जो सेशन रह गए हैं, पहले ये बताइए आप। मेन तो 5 सेकंड में डाउट ही मुझे सबसे ज्यादा, मतलब ये समझ ही नहीं देखो आता। बिग ट्रेडिंग बोला था ना आपने। हाँ। बिग ट्रेडिंग, बिग ट्रेडिंग असल में कुछ नहीं है ब्रदर। यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर लगा दो, बिग्स में जो ट्रेड करते हैं, अब वो कैसे करते हैं। वही तो अगर समझ। मान लीजिए पीछे प्रेशर है ऐसे, और एक ही कैंडल से सेम सेम एक ही कैंडल से ना, एक ही जोन से सेम थ्री रिजेक्शन आ रही है, तो आप 5 सेकंड को देखकर यहाँ पर जा सकते हो, बिग को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा हो, या फिर अगर ये कैंडल है, ठीक है, हाँ। स्टेबल कैंडल है, यहाँ पर अगर कुछ ऐसी रेड कैंडल बन जाए, रेड कैंडल आ जाए, तो ब्रदर आप यहां से जा सकते हो। ओके, कोशिश यहाँ करिएगा, हमेशा आप विन करोगे। बाई के लिए। होता ना कि रेड कैंडल इसके बाद फॉर्म होती है, तो आप यहाँ पर लगा देते हो कि अब की बनेगी, तो यहाँ पर लगा सकते हो आप ट्रेड। ओके, 5 सेकंड को देखकर, और 5 सेकंड में आपको ये दिखेगा कुछ, अच्छा। ये, ठीक है। हाँ। आप इधर से जा सकते हो। तो 5 सेकंड मतलब ये जो 5 सेकंड देख के करना पड़ेगा। हाँ, 5 सेकंड पहले आप ऐसा करो, प्रैक्टिस फाइव से होगा सेकंड ब्रदर। 5 सेकंड क्लियर कर दो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल। लाइव बिग चार्ट। ट्रेडिंग आप समझ गए ना, बिग ट्रेडिंग, और बिग ट्रेडिंग ब्रदर वहां की जाती है जहां पर मार्केट में जोन्स हो। हाँ जोन्स मतलब नहीं होते हैं वो, देखिए, साइडवेज मार्केट, जहां पर मार्केट ऐसे करती है, कभी हाँ। ऐसे करती है, फिर ऐसे, फिर एक लंबी, ये, तो आप इन जोन्स के अंदर, पता है, इन जोन्स को यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ यहाँ बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है, बिग ट्रेडिंग। इसको भी आपको मास्टर करना पड़ेगा, ये पावर के साथ काम करती है। ओके, का- पिछले में पावर होनी चाहिए जिसके साथ आप जा रहे हो, जिसकी बिग के साथ जा रहे हो। मैंने जैसे सिनेरियो बताया था, ये वाला है, तो यहाँ लगा सकते हो आप। यहाँ तक मार्केट आएगा ही नहीं, किसी कीमत पर नहीं आएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा डायरेक्टली। और मार्केट कभी ऐसा नहीं करेगा अगर पावर होगी, ये नहीं करेगा कभी भी। हमेशा याद रखना, ये करेगा तो डायरेक्टली यहाँ पर ठोकिएगा, दूसरी ट्रेड बंद हो जाएगी, ये ट्रेड। अच्छा। ओके, क्योंकि प्रीवियस में पावर है। ओके, मतलब जहाँ पे जोन हो वहीं पे अच्छी रहती है विक ट्रेडिंग। हाँ हाँ, दो कैंडल की तो मानी जाती है ब्रदर पावर, दो स्टेबल कैंडल पावर मानी जाती है। हाँ। स्टेबिलिटी है। ओके, एक मिनट, एक मिनट ठीक है रुकना। ब्रदर। 1 मिनट रुकना। जी जी। हेलो। हेलो। हाँ। विक ट्रेडिंग तो आ गई समझ में। मतलब वहीं पे करनी जहाँ पे स्टक हो मार्केट, या फिर स्टेबिलिटी हो तो उसके। जहाँ स्टेबिलिटी हो वहां पर करनी है आपको बिग ट्रेडिंग। हाँ मतलब नीचे आए तब ट्रेड लेनी हो, मार्जिन से हाँ, कम। इसका मतलब ब्रदर ये होता है कि यहाँ तक जो ये जो ना, ये जो यहाँ से बायर एंटर हुए हैं, हाँ तो ये। ब्रदर यहाँ पावरफुल बायर एंटर हुए हैं, यहाँ से मार्केट को जाने ही नहीं देंगे नीचे की ओर। और ये चीजें आप 5 सेकंड में बहुत बेहतर ढंग से देख सकते हो जब भी आप सेलर्स की ओर जाओगे ना। हाँ। सेलर्स की कैंडल आपको दिखेंगे, उसमें शायद प्रेशर भी दिख जाए आपको। इस तरीके से सेलर एग्जॉस्ट, अपनी ही बिक में एग्जॉस्ट हो रहे होंगे, या फिर सेलर के नीचे से ऐसा प्रेशर होगा। ओके, सेलर्स की कैंडल है ये 5 सेकंड की।
ओके ब्रदर। बट वही तो कंफ्यूजन होता है, मतलब नीचे ऊपर से भी प्रेशर होते हुए वो मतलब ऊपर बाई साइड चला जाता है, तो समझ। प्रेशर होते हुए ऊपर की तरफ देखो ब्रदर, यहाँ पर आप 1 मिनट पर पहले कंफर्म होइए। पहले 1 मिनट पर आपकी एक्यूरेसी 80% होनी चाहिए, 80%। तभी आप 5 सेकंड का लुत्फ उठा सकते हो, वरना आप घाटे में जाओगे। मतलब अगर फाइव आप इस सेकंड तरीके से बोल रहे हो ना कि यहाँ देखो, आप यही तो बोल रहे हो, ये प्रेशर होता है सेलर्स की कैंडल्स में, लेकिन फिर भी सेलर्स की कैंडल में ऐसी डोमिनेशन कैंडल आती है और ऐसे ऐसे होता है ना। हाँ वही। ब्रदर देखो, यहाँ पर सेचुरेशन और है, उसका टॉपिक है अनसेचुरेटेड उसका प्रेशर का। ओके। हाँ हाँ तो वहां पर मत जाइए, अभी तो अपने सेटअप्स पर ध्यान दीजिए, जो भी है अपनी प्रॉफिट करिए आराम से। पर और फाइव कोई भी फाइव डाउट हो सेकंड ब्रदर में तो, जरूर पूछिएगा। 5 सेकंड चार्ट में बताओ आप, ऐसे समझ आ ही नहीं रहा मुझे। चार्ट में बताऊं मैं 5 सेकंड? ओके। हाँ मैं आपको पूरी वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है बट आवाज नहीं आ रही। देखो, 5 सेकंड ओपन किया। यहाँ से आप किसके लिए कंफर्म हो ब्रदर? इधर बाई के लिए था। बायर्स के लिए, बायर्स के लिए कंफर्म हो गए। यहाँ अनस्टेबल मार्केट नहीं हो गई, पीछे प्रेशर है मार्केट में, एक स्टेबल कैंडल आई है। नहीं, मतलब थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन था, एक तो सेलर का प्रेशर था ऊपर से। हाँ तो ब्रदर ये वाली जो ट्रेड है ना, वो उसे छोड़ दिए, वो थोड़ी हाँ अलग मैटर की ट्रेड है। ओके। लेकिन आप इस हिसाब से देख सकते हो कि एक जो है वो कैंडल अनस्टेबल हो गई है, तो कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके। अच्छी पावर दिख रही है मुझे, बस इतना समझ लीजिए सेलर के अंदर। ओके। अब यहाँ हमने 5 सेकंड को ओपन किया। देखो, ट्रेड लगा दी मैंने इधर ही। सोचिएगा ब्रदर, आप इधर कहाँ की ट्रेड लगाते हैं, आप मुझे बताइए। डाउन की पहले लगाते मैं हैं वन जहाँ पे मिनट पर फुल स्टेबल हो। कंफर्म था। 1 मिनट पर पहले सिनेरियो समझिए ब्रदर। पहले 1 मिनट पर मैं फुल कंफर्म था कि 70 to 80% यहाँ से एक रेड कैंडल बनना चाहिए मेरे हिसाब से। उसे कंफर्म करने के लिए 30 जो परसेंट बचा, मैंने 5 सेकंड को ओपन किया और वहां पर मैंने कुछ ऐसा देखा 5 सेकंड के अंदर, डोमिनेंस कैंडल दिखी। और प्लस मुझे जो बायर्स का वो जो नहीं, सेलर्स का प्रेशर, उसमें देखो ये जो कैंडल बनी है, ये ये देखो, अगर बायर्स को आना ही था, बायर्स को आना ही था, तो यहां से ही बायर्स आते, यहां से ही मार्केट को अप ले जाते। ओके। लेकिन हाँ यहां से स्ट्रक्चर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। देखो ब्रेक करा, वो भी एक डोमिनेंस कैंडल ने। तभी मैं यहां से कंफर्म हो गया कि यहाँ से स्ट्रक्चर अप डाउन का है ये। ओके। तो वही, मतलब वही समझ नहीं आ रहा कि स्ट्रक्चर इतने छोटे छोटे देखने हैं फिर बड़ा। अरे ब्रदर, इसी की तो मास्टरी करनी पड़ेगी आपको, स्ट्रक्चर डिकोडिशन की। वही समझ नहीं आ रहा बस। देखो मैं बताऊं ना ब्रदर आपको, 5 सेकंड पर जो है ना, 5 सेकंड अभी पहले अपनी 1 मिनट जो है ना अपनी, उस पर एनालिसिस अपनी ठीक करिएगा। मैं तो हाँ आपसे ये कहूंगा, भले ही आप जो बोलते हो ना कि 1.5 महीना हो गया सर, अभी तक क्लास ही पूरी नहीं हुई है, तो हाँ अभी देखो बेटर है कि एम वन पर ही 4 स्टेप की कंपाउंडिंग सीखेगा आप। सिर्फ M1, 5 सेकंड को भूल जाइएगा, M1 पर निकालिएगा। 70 to 80% एक्यूरेसी आनी चाहिए। सारे एग्जेशन की जब मास्टरी हो जाएगी ना, 5 सेकंड आपके लिए कुछ नहीं लगेगा। सीधा डालिएगा जब भी आपको प्रेशर दिखे। देखो, मुझे यहाँ पर जो सेलर्स है ना, जो बायर्स आए हैं, बायर्स से मुझे इतनी पावर नहीं दिखी। देखो कितनी डोमिनेंस कैंडल आई है, कितनी, और स्ट्रक्चर को ही ब्रेक कर दिया। यहाँ से अगर मार्केट को आना चाहिए तो देखो नीचे तक गए थे, सेलर्स गए थे, लेकिन वो एकदम से ऊपर आए और अपनी बिक में एग्जॉस्ट हो गए। पावर्स लगा दी सेलर वो बायर्स ने पूरी।
लेकिन फिर यहाँ पर एक एक डोमिनेशन कैंडल बना जिसको स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, प्लस ये मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, और यहाँ से जाकर यहाँ से ऐसे। हाँ। अब देखो, बनी है अच्छी कैंडल, कितनी हेल्दी कैंडल बननी है ब्रदर। हाँ, ये ट्रेड का लॉजिक ये था ना कि यहाँ पर प्रेशर है और अनस्टेबल है। अरे ब्रदर बहुत लाजवाब ट्रेड थी ये देखो, यहाँ पर प्रेशर था, एक स्टेबल कैंडल थी, ये तो बन नहीं थी, और ये यहाँ तक जाती या फिर यहाँ तक जाती, यहाँ गैप भी था, ये ओपन ओपन एरिया था। समझे ब्रदर, हाँ। बहुत गजब ट्रेड थी ये। अब देखो ब्रदर, मैं यहाँ भी ट्रेड करूंगा। देखो, ओके, 5 सेकंड में देखो अब मैंने क्या सिनेरियो सोचा ब्रदर, यहाँ से आप खुद देखिएगा। छोड़ दीजिए अभी जो भी है ना ट्रेड आप, मैंने सोचा कि आप ये मान लीजिए कि यहाँ से ग्रीन कैंडल बनेगी, 1 मिनट पर आप कंफर्म हो गए, ओके। 5 सेकंड को जैसे ही कैसे? चेक किया, आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है। डोमिनेंस, पर यहाँ प्रेशर नहीं है ना। प्रेशर तो नहीं है। अब मुझे बताइए क्या दिख रहा है इसमें। यहाँ तो सेलर ही दिख रहा है। देखो, देखो मैं यहीं से गया, बिल्कुल बिल्कुल बेशक। तो यहाँ अब के लिए क्यों देखो, गए वही तो समझ नहीं आ रहा। वही वही मैं बताऊंगा, अभी रुक जाइए। देखो कैंडल नीचे गई, सेलर्स नीचे गए, हाँ। गए ब्रदर, लेकिन देखो क्लोजिंग कहाँ कर दी सेलर्स ने। अगर जब सेलर्स के अंदर इतनी पावर थी, प्रेशर भी था, यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा चल रहा था, वन वन मिनट वो वन वन कैंडल का एग्जॉशन हो रहा था ऐसे। तो अगर जब बायर को आना था, ओके, वो सॉरी सेलर्स को आना था, तो इधर से आते। अब इधर एग्जॉस्ट हो गए ब्रदर, इधर अपनी ही जो बिक है उसमें एग्जॉस्ट हो गए, देखो। और उसके बाद तो एक देखिएगा। कैंडल से आपने कैसे बोल दिया एग्जॉस्ट हो गया? ऐसे तो बहुत सारे बनते हैं। देखो, हाँ जी, एक कैंडल से आपने एग्जॉस्ट कैसे बोल दिया, मैं पूछ रहा हूँ। यही तो लॉजिक है ब्रदर। एक कैंडल से देखो, यहाँ पर एक लॉजिक समझिएगा, 1 मिनट की कैंडल होती है बाइनरी के अंदर, ओके। तो 1 मिनट में जो भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है, तो तो वहाँ बाय का डिसीजन सेकंड कैसे होते हैं। लिया, मैं वही पूछ रहा हूँ मैं। वही चीज बताऊंगा मैं भी, अनस्टेबल पहले था बात मार्केट। समझिएगा। अरे ब्रदर, मेरी ट्रेड पे आप क्यों जा रहे हो, वो ट्रेड आप छोड़िएगा, वो ट्रेड आपको समझ क्यों? में नहीं एक बात आएगी। बताओ, आप ओके, मुझसे सिखा रहे हो तो मैं पूछूंगा तो सही ना भाई, ये ट्रेड क्यों लिया आपने? मुझे भी तो पता चलेगा कि ये ओके, मैं क्यों ली। ट्रेड का लॉजिक क्यों ली। मतलब, हाँ देखो क्यों ली? आप यहाँ पर, मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं आपको, जो नॉलेज प्रोवाइड करी है, उसके हिसाब से क्या बोलता है मार्केट। यहाँ तो डाउन जाना चाहिए, मतलब ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, अनस्टेबल मार्केट है। या तो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए ना, गैप अप हुआ, हाँ। गैप अप हुआ है ना ब्रदर, हाँ। ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लॉजिक पूछ रहे हो, उसका लॉजिक मैं बताता हूँ। प्रेशर था, स्टेबल कैंडल आई, मार्केट का देखो मार्केट का जो मेन टारगेट था वो यहाँ तक जाता कौन सी? या फिर यहाँ तक जाएगा। ओके, मार्केट यहाँ तक गया, इस वाले जोन तक, ये अच्छा खासा एक बायर एंट्री पॉइंट है, एक जोन है, हाँ। खुद देखिएगा एक जोन है। मार्केट एक सफरिंग में चल रहा है अभी, देखो, ओके। हाँ। मार्केट एक जोन में है, ऐसे जोन में गया, अब यहां से सीधा गैप अप हुआ, प्लस ये जो कैंडल बनी है, ये एक एग्जॉस्ट कैंडल है। क्या है, एक एग्जॉस्ट कैंडल, एग्जॉस्ट क्योंकि एग्जॉस्ट पीछे से कैसे? प्रेशर था। एग्जॉस्ट कैसे है, हाँ। देखो मैंने क्या बताया, हमेशा एक जो लंबी बिक की कैंडल होती है, प्लस वो अगर वो वहां पर पहुंच जाए, मार्केट के अगर बायर एंट्री पॉइंट पर पहुंच जाए और बिग कैंडल हो, और पीछे प्रेशर जो है एक स्टेबल कैंडल के साथ आए और एक लॉन्ग कैंडल फॉर्म हो जाए, तो इसके अंदर सारा प्रेशर जो होगा वो इसमें एग्जॉस्ट हो चुका होगा, M4। ओके, पावर जनरेशन जो है ना, मैंने पढ़ाई थी कि प्रेशर होना चाहिए, स्टेबल कैंडल आए, आप एक कैंडल के साथ जा सकते हो, वो यही कैंडल है। ये तो आपने पढ़ाया नहीं। अब मैं बताता हूँ आपके बायर के साथ में क्यों गया, ठीक है ब्रदर। देखो,
बायर के साथ मैं इसलिए गया, ये कैंडल मुझे एक एग्जॉस्ट कैंडल दिख रही थी, बायर एंट्री पॉइंट पर पहुंचे प्लस गैप अप हुआ। एक मेरी स्ट्रेटजी है गैप अप और गैप डाउन की, ओके। तो मैं उसी के सिनेरियो के साथ गैप पर अप, भाई उसको मुझे एक मैं गैप चीज अप और समझ गैप नहीं डाउन आ में रही। भी ट्रेड करता हूँ जी। एक चीज मुझे समझ नहीं आई, ये लास्ट वाली कैंडल एग्जॉस्ट कैसे बोली आपने? ये तो आपने पढ़ाया नहीं। एक कैंडल को कैसे आपने एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट, बोल दिया? अरे ब्रदर, मैंने कब बोला कि आपको पढ़ाया नहीं? कि ये चीजें आपको पढ़ाई नहीं कैंडल साइकोलॉजी में? ये जो कैंडल होती हैं, ये वाली, ये जो कैंडल होती हैं, ये सारी एग्जॉस्ट कैंडल होती हैं। और जितनी भी बिग कैंडल होंगी वो सारी एग्जॉस्ट कैंडल होती हैं। पर और इसमें अगर वहां पर एक अगर तो है ना प्रेशर दिख दोनों रहा है ना, साइड। ब्रदर एक बात बोलूं ना आपसे मैं, हाँ। पता है आपके कॉन्सेप्ट अभी ठीक से अगर आपके माइंड में बिल्कुल घुसे ही ना कॉन्सेप्ट, जो पावर के कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट तो घुस गए, आपने बोला था कि सुनो मतलब ब्रदर, एक एग्जॉस्ट। काम करिएगा, सुनो सुनो, हाँ। मेरे और स्टूडेंट हैं, उनके साथ आप जो बैच में है ना, रिवाइज कर लीजिए जो भी है। अगर इतना बोल रहे हो ना, ओके, नहीं, आपने फिर से बोला, रिवाइज कर लीजिए। आपने खुद बोला था कि एग्जॉस्ट कैंडल वो होती है जिसमें एक साइड वीक हो या फिर दोनों साइड वीक नहीं हो, वो सारी एग्जॉस्ट कैंडल होती है, आपने ये बोला था। कैंडल है, आपको मुझे लग रहा है आप फुल तरीके से बताना पड़ेगा शुरू से। नहीं, वो तो स्टेबल था ना वो कैंडल जो भी बनाया। कंफ्यूज हो रहे हो ब्रदर आप? एक बार आप वो खोलो बोर्ड। मुझे यहाँ पर ये चीज बताइएगा, अब मुझे बताओ, इनमें से पावरफुल कैंडल कौन सी है दोनों में से? दोनों स्टेबल है तो। दोनों ही स्टेबल हैं, हाँ। लेकिन मैं आपसे बोलूं, ये ज्यादा पावरफुल है इसके मुकाबले, ये कम पावरफुल है। ये मुझे एग्जॉस्ट टाइप दिख रही कैसे? है, और इसको बोलते हैं एक्सलरेट कैंडल। तो ये नहीं पढ़ा है ना आपने, वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो मुझे कैसा पता? कैंडल साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई थी मैंने? कैंडल साइकोलॉजी पढ़ाई अरे थी। ब्रदर, कितनी बार बोला है ब्रदर मैंने आपसे, एक्सलरेट कैंडल, लॉन्ग कैंडल जितनी भी होती हैं सारी एग्जॉस्ट वाली होती हैं। देखो ब्रदर, एक चीज आप, चलो नहीं मैं पढ़ाया एक आप मान लीजिए, एग्जॉशन नहीं बचा पढ़ाया था मैंने, वो लेकिन मैं नहीं आप पढ़ाया पढ़ाता है। हूँ। अब मुझे क्या पता ये वही हो। एम8 नहीं पढ़ाया आपने अभी तक मुझे, तो वही हो, मुझे थोड़ी ना पता है ये। अब मुझे बताइए इसमें से कौन सी एग्जॉस्ट है, सबसे ज्यादा एग्जॉस्ट कौन सी है? सबसे ज्यादा एग्जॉस्ट बड़ी वाली होगी। हाँ बड़ी वाली होगी, बहुत बढ़िया। और छोटी वाली कम एग्जॉस्ट होगी इसके मुकाबले, ओके। हाँ। हमेशा याद रखना ब्रदर, कभी भी अगर प्रेशर दिखे आपको, या तो सेलर प्रेशर दिखे मार्केट में कुछ ऐसा, जैसे मैंने वो वहां सिनेरियो बनाया था, ऐसा प्रेशर दिखा ब्रदर, ये हाँ। प्रेशर दिखा, एक स्टेबल कैंडल आई, आई स्टेबल कैंडल, और हाँ। उसके बाद एक बिग कैंडल आ गई, वो भी किसके साथ, एक इस छोटी सी कैंडल के साथ, ओके। तो ब्रदर ये जो कैंडल है ना, ये एग्जॉस्ट है, और प्लस ये कहां पर पहुंची है, बायर एंट्री पॉइंट पर। पीछे प्रेशर था, एक स्टेबल कैंडल आई, ये प्रेशर को इसने फाड़ दिया, जितना ही प्रेशर था वो इसमें एग्जॉस्ट हो दिया, इस कैंडल में फॉर्म हो गई ये कैंडल उस प्रेशर से, ओके। तो ये कौन सा एग्जॉशन है, ये नहीं पढ़ाया आपने, वही बोल रहा हूँ मैं। ये एग्जॉशन ही नहीं है ना ब्रदर, ये तो एग्जॉशन ही है, ये तो कैंडल साइकोलॉजी से आप पता लगा सकते हो। अच्छा। ब्रदर मेरी ट्रेड पर आप क्यों जा रहे हो? मैं तो ट्रेड देखो कहीं भी ले सकता हूँ मैं ट्रेड, XYZ, मैं तो किधर भी मार्केट में घुस सकता हूँ, लेकिन आप जो मैंने सेटअप्स बताए M1 M2 M3 उस पर काम करिएगा ना। नहीं, आप एक बात बताइए मुझे, आप ट्रेड कर रहे हो मतलब आपने भी तो नॉलेज यूज कर रहे होंगे ना जो पढ़ाया है। तो या तो फिर ऐसा है कि जो आपने पढ़ा है वो अलग यूज कर रहे हो आप उसमें। नहीं नहीं, जो जो मैं आपको प्रोवाइड कर तो रहा हूँ M1 M2 ये सारे मैं स्टूडेंट को यही पढ़ाता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है पावर का, नहीं, स्टूडेंट को तो जितना भी है। पढ़ाते हो आप, वो बात मानी। बट वीडियो में आप क्या यूज कर रहे हो वो भी तो मैच होना चाहिए ना, तभी तो आप लगेगा कि हाँ आपने वही पढ़ाया हमें।
वही पढ़ाया मतलब वीडियो में लगना चाहिए क्या? मतलब आप जो ट्रेड करते हो उसमें हमें लगना चाहिए ना कि हाँ हम्म। जो पड़ा है मैच हो रहा है। मैच हो रहा है, जो पढ़ाया कि मैच हो रहा है मेरी जो ट्रेड से। हाँ, तभी तो हमें लगेगा ब्रदर ना यहाँ पर भाई। और भी तो टॉपिक्स हैं पावर के, जरूरी नहीं है थोड़ी M1 और M2 M3 पर मैं ट्रेड लूं, सेटअप्स के लिए वेट करूं। मुझ पर वेट नहीं होता, मैं पेशेंस मेरा इतना नहीं है कि मैं वेट कर पाऊं M1 M2। मैं तो कहीं भी ट्रेड कर सकता हूँ, एक एक्सपीरियंस बंदा हूं मैं। कहीं भी कर सकते हो बट कुछ तो मैच होना चाहिए ना, वही पूछ रहा हूँ मैं। अरे तो ब्रदर मैच हो तो रहा है, मैच क्या होगा ब्रदर वहां पर? मैच मैंने बोल तो दिया, यहाँ पर प्रेशर है, एक स्टेबल कैंडल है, उसके बाद ये कैंडल आई। आप है ना, आपकी ऐसा करना, आप आपकी एक वीडियो पूरी दिखाना, उसमें आप ट्रेड समझाना, मतलब कैसे कैसे ले। ओके ओके। हाँ। ब्रदर कोई भी डाउट हो, अपने कोई भी कितने भी डाउट हो आप मेरे पास लाइएगा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखो मेरी ट्रेड पर मत जाइएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। मेरी ट्रेड पर जाओगे आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि मैं बैक टू बैक टारगेट करता हूँ हर हर पेयर को। बैक टू बैक तो करते हो, आप बोल रहे थे ना 6 कंफर्मेशन होती है, 6 7। सिक्स कंफर्मेशन होती है। हाँ, तो उनमें से 4 तो मैच हाँ होंगी तो ना सिक्स आपकी ट्रेड में। कंफर्मेशन होने के। आप ट्रेड कर रहे हो, हाँ जी। आप ट्रेड कर रहे हो, हम्म। उसमें कुछ तो सिमिलर होगा ना जो मैं पढ़ाया, मैच होगा। तो ब्रदर मैच हो तो रहा है वहां पर, एक पावर जनरेशन का टॉपिक है तो मैचिंग हो तो रहा है। रेसर था, एक स्टेबल कैंडल थी, वहां एग्जॉस्ट हुआ। ये नहीं पढ़ाया पावर मैंने पावर जनरेशन आपको, ये बोल दीजिए पावर पावर जनरेशन नहीं पढ़ाया क्या पावर मैंने? जनरेशन आपने पढ़ाया है, पता है क्या बोला था? दोबारा बताऊं? जी जब जी बोलिए। मार्केट मार्केट जोन में हो ना, वहां पर होता है पावर जनरेशन। मैंने ये क्वेश्चन किया था आपसे कि मार्केट नीचे जा रहा है प्रेशर के साथ, तो पावर जनरेशन होगा नहीं होगा, तो आपने बोला नहीं होगा, जोन में होगा मार्केट तभी पावर जनरेशन होगा। अरे ब्रदर। अब आप अपनी बातों से वही पलट रहे सेम हो। बात भाई। जो आपने पढ़ाया मैं उसी ब्रदर उसी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ब्रदर मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर कोई भी थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाइए ब्रदर इधर। आपको मैंने क्या बोला था? ये बोला था ना, आप झूठ मत बोलिएगा, मैंने बोला था कि प्रेशर प्लस स्टेबल कैंडल क्या होता है, मुझे बताइएगा। प्रेशर प्लस स्टेबल कैंडल क्या होता है? कंटिन्यूशन। कॉन्टिन्यूशन होता है ना। तो हाँ। मैंने प्रेशर प्लस कॉन्टिन्यूशन की ये ट्रेड नहीं थी यहाँ पर। यहाँ प्रेशर नहीं था क्या? स्टेबल कैंडल थी, उसके बाद मैंने कंटिन्यू करा। नहीं, आप पावर जनरेशन बोल रहे हो ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर पावर रहा हूँ। जनरेशन ही तो है ब्रदर, ये पावर जनरेशन का यही तो है पावर जनरेशन, और क्या है ब्रदर? पावर जनरेट होती है ब्रदर प्रेशर से। देखो प्रेशर हो इकट्ठा होगा, और इकट्ठा होने के लिए जो पावर जो फटेगी उसकी हेल्प करती है कैंडल स्टेबल। जब तक स्टेबल कैंडल नहीं आएगी तब तक मार्केट नहीं फटेगा, उसके साथ हम नहीं जा सकते, और ना ही हम उसको पावर जनरेशन बोल सकते हैं। मैं तो वो बता रहा हूँ, आपने पावर जनरेशन का जब टॉपिक पढ़ाया था ना, तब आपने बोला था इस जोन में बनेगा ना, उसके बाद फटेगा मार्केट। देखो ये जोन है, मान लीजिए जोन है, यहाँ पर ऐसी कैंडल्स आ रही हैं, ओके, ऐसी कैंडल्स बन रही हैं। अब यहाँ पर एक स्टेबल कैंडल आ गई, ये मान लो ये, ओके, ये कैंडल आ गई। इसके बाद मार्केट ऐसे जा सकता है, लेकिन हाँ। मार्केट जितना भी ये सेलर का प्रेशर है पहले इसको भी फाड़ सकता है, और उसके बाद भी जा सकता है मार्केट। ये पहले करेगा सेलर्स को एग्जॉस्ट, और मार्केट में स्टेबल कैंडल तो आई गई है, ये वाली, हाँ। ओके, और प्रेशर भी इकट्ठा है, तो प्रेशर प्लस स्टेबल कैंडल इजिकल टू कंटिन्यूएशन। अब यहाँ पर भी सेम सिनेरियो था। हाँ। तो guys, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, मैंने हमेशा आपसे शुरुआत में ही बोला था, प्रेशर प्लस स्टेबल कैंडल जो होती है कंटिन्यूएशन होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। ये जो प्रेशर प्लस स्टेबल कैंडल है ना, ये आपको मिलेगी ना, पावर ट्रेडर भी नहीं पढ़ागा आपको, ये पता ही नहीं है। पावर ट्रेडर लीड कोर्स में देखिएगा आप, वहां पर सीधा सीधा बोल देगा कि वहां पर एक जोन जोन होगा, और वहां पर एक स्टेबल कैंडल आएगी, वहां से एक मार्केट ऐसे जाएगा। मैंने बोला शुरुआत में ही, मैंने बोला था कि प्रेशर होगा और एक स्टेबल कैंडल आ जाए, वहां कंटिन्यूएशन करना आपको। तो वही सेम कॉन्सेप्ट मैंने वहां इकट्ठा करा था, और इसी को ही पावर जनरेशन बोलते हैं। पावर जनरेशन का मीनिंग समझिए, पावर जनरेट हो रही है। हाँ। ठीक है ब्रदर, समझ में आ रहा ना आपको? तो देखो अब समझ मेरी आया जो कुछ ये। ट्रेड है, देखो कुछ ट्रेड मेरी है ना ब्रदर,
थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ अच्छी बात है कि आप मुझसे पूछ रहे हो मेरी ट्रेड के बारे में। सर इसका लॉजिक बताइए मुझे, क्या लॉजिक आपने लगाया है यहाँ पर, क्यों लगाया, मुझे पढ़ाया नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, आप ये मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है ब्रदर। हाँ तो आप अभी तो मत बताओ वीडियो चला के। इस क्लास में तो आप 5 सेकंड मतलब क्लियर कर दो पहले अच्छे से। हाँ 5 सेकंड में कर दूंगा ब्रदर, मैं खाना खा लूंगा उसके बाद, ठीक है, 10 मिनट रह गए हैं। ठीक है। तो आप कब लोगे फिर क्लास? मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा, ठीक है। नहीं, शेड्यूल आपने जो बोला था कल कि 2 घंटे की क्लास लूंगा मैं, ऐसा ही बोला था कुछ। हाँ हाँ तो बोला अभी था, तो मैंने बोला था, 40 तो मिनट हुआ एक्चुअली है में तो। थोड़ा मैं, हाँ हाँ, तो अपने में अभी खाना खा लूं, और जो शाम को क्लास चलती है ना अपनी, हाँ, कितने बजे से चलती है? 9 बजे। क्लास कितने बजे होती है? 9 बजे। 9 बजे नहीं ब्रदर, 8 बजे का कर लीजिए, ऐसे 9 बजे किसी और की क्लास है, ठीक है। आपकी मर्जी हो, जब ले लो आप तो। 7 बजे, 8 बजे, छः हाँ बजे 8 से 9 कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, 8 से 9। तो अभी तो 10 मिनट है, अभी तो पढ़ाओ आप। हाँ आप मुझसे अभी तब तक वो डाउट पूछिएगा, जो भी आपके डाउट आ रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी नहीं आई ब्रदर, एक्यूरेसी आप कैसी कर रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ना स्क्रीनशॉट भेज रहे हो। कर रहा हूँ मैं ट्रेड। तो एक्यूरेसी तो दिखाइए मुझे, ट्रेड ट्रेड की जो भी एक्यूरेसी आप कर रहे हो, हर ट्रेड का मुझे लॉजिक बताइए, क्यों ले रहे हो ये ट्रेड। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि मतलब लॉस ही लॉस जाती है ट्रेड, और अरे कभी ऐसा ब्रदर होता लॉस है क्यों एक एक जाएगी, दिन। क्यों जा रही है ब्रदर, यहाँ पर बंदे M1 से ही ट्रेड लगा रहे हैं अच्छी खासी। हिस्ट्री नहीं देख रहे हो क्या आप? वो तो देख रहा हूँ मैं। देखो चिंता ना करो आप, ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म होने हो जाने के बाद मेरा जो आपसे नाता टूट जाएगा, या फिर मैं आपसे कांटेक्ट नहीं करूंगा। मैं तब तक हूँ आपके साथ जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते, ठीक है। अभी कुछ टॉपिक रह रहे हैं, वो भी है। अरे ब्रदर टॉपिक का मत जाइए, टॉपिक वगैरह सब हो जाएंगे। एकदम से आप जंप कर रहे हो हर चीज, नई नई चीजों, आप पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे हो। पुराने तो मेरे क्लियर है, बस वो कहीं पे बस नई चीज बता दे तो वहाँ डाउट आ जाता है। ओके ओके, कोई नहीं ब्रदर, आज सब कंप्लीट जाएगा, ठीक है। आज मैं जितना भी है सारा कंप्लीट करवा दूंगा, ओके। हाँ, तो 5 सेकंड शाम को पढ़ाओगे आप वापस सही से? हाँ हाँ 5 सेकेंड और मैं शाम को पढ़ा दूंगा, ठीक है। ठीक है। 8 बजे ठीक। है ना? हाँ ठीक है ब्रदर, ओके। ठीक ठीक।